नमस्कार, न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। 5 मिनट में तूफानी अंदाज में खबरें आपने देखी, अब आपको दिखाएंगे खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यूपी में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालातों पर सीएम कार्यालय के साथ ही राहत आयुक्त कार्यालय मॉनिटरिंग कर रहा है। योगी सरकार बाढ़ प्रभावितों को मदद के लिए लगातार ऑपरेशन फ्लड चला रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के काफी ऊपर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर चुका है। बाढ़ बारिश के ऊपर हमारे सहयोगी हमें जानकारी देंगे। इस समय की ये ताज़ा हाल बताएंगे। लखनऊ से हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी हैं और दिल्ली से फराह हमारे साथ है। सबसे पहले चलते हैं फराह के पास, दिल्ली में, क्योंकि काफ़ी ख़राब हालात हैं और दिल्ली में यमुना के जो तरफ निचले इलाके हैं वहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। कल तक तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था, लोगों की गर्दन तक फरा पानी पहुँच गया है। इस समय के क्या अपडेट्स हैं, मौसम कैसा बना है, ओवरऑल जानकारी दें। बिल्कुल कंचन, देखिए दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में यमुना जो है वो उफान पर है। देखिए यमुना बाज़ार और यमुना खादर जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त मैं मयूर विहार में खड़ी हूँ और आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि यहाँ तक पानी आ गया। और आप देखिए वो एक बिल्डिंग आपको देखने को मिल रही होगी, वो पूरी पानी में डूब चुकी है और यहाँ पर भी जो है कैंप्स लगाए गए हैं। देखिए पानी आगे तक जो है, जहाँ तक नज़र जा रही है यहाँ तक पानी पूरा भर गया है। और वाटर लेवल की अगर ओल्ड रेलवे ब्रिज की बात करें तो 207.48 हो गया है, यानी जो खतरे का निशान है वो 205-30 है और उसके बाद लगातार जो है वो पहुंचता जा रहा है। और 2023 में 208 पहुंचा था, जिसके बाद हमने देखा था कि कैसे पानी जो है वो हर जगह भर गया था। तो वही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। अब मैं एक तरफ तो आपको पानी दिखा रही थी, दूसरी तरफ देखिए कंचन, मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर कैंप्स का इंतज़ाम किया गया है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि थोड़ा पैन करके इधर दिखाएं कि यहाँ पर देखिए आप कैंप्स आगे जितना देखेंगी यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। यहाँ पर जो लोग आकर काम करते हैं या आसपास जो रहते हैं निचले इलाकों में, उनके लिए देखिए पूरी तरीके से सहायता यहाँ पर की गई है। एनजीओ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर लगातार आ रही है, लोगों से जो है वो अपील कर रही है, क्योंकि बड़ा सवाल ये हो जाता है, चाहे यमुना बाज़ार की बात करें, यमुना खादर की करें, कि लोग जो हैं वो अपने सामान को लेके चिंतित हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते। ऐसे में बहुत सारी चुनौतियाँ हो जाती हैं, लेकिन किसी भी तरीके का नुकसान ना हो उसके लिए तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। आप एक कैंप्स देख सकती हैं, यहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया गया है, इन्हें नाश्ता खाना यहीं पर दिया जा रहा है और लगातार जो टीम्स आ रही हैं वो लोगों से अपील कर रही हैं कि वो जल्द से जल्द जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से निकल जाए ताकि किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो ना हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे फिलहाल ऋषभ मणि के पास चलेंगे, लखनऊ से, वो भी हमारे साथ लाइव है। ऋषभ मणि, हाल तो पूरे देश के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं या फिर नदियों से जुड़े हुए जो राज्य हैं वहां पर बहुत बुरे हैं। खेती को नुकसान हो रहा है, लोग अपने घर से पलायन करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बन चुकी है या फिर कई जगहों पर बाढ़ का पानी भर चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं, उन्होंने अभी हवाई सर्वेक्षण भी किया था। अब किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि देखिए जब सितंबर जाने वाला होता है, मिड ऑफ सितंबर भी आप कह सकते हैं, बरसात भी कम होती है, पानी भी कम होना शुरू होता है, लेकिन इस समय ऐसे हालात बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या अपडेट देंगे आप लखनऊ से? जी कंचन, देखिए पिछले काफी समय से ऐसा नहीं देखने को मिला है कि जब अब मिड सितंबर की ओर बढ़ रहे हैं तब भी बाढ़ का असर दिखाई दे रहा हो। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, खास तौर से मेरठ है, बुलंदशहर है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, या थोड़ा और नीचे आ जाए मथुरा तक है, यहाँ पर बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जहाँ पर यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला है। हथनीकुंड बैराज की ओर से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इन जिलों में खास तौर से जो तटवर्ती इलाकों में लोग रह रहे थे, कई जगह ये भी आगे तक बढ़ाकर जो अवैध कॉलोनीज हैं, झोपड़पट्टी हैं, वो किनारे तक आ जाती हैं नदी के, और अब वही लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो अब मॉनिटरिंग कर रहा है। जो राहत आयुक्त हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार इन जिलों पर नजर बनाए रखेंगे और वहां पर जो भी यथासंभव
राहत सामग्री है उसका वितरण किया जाएगा। जी, बुलंदशहर कई की राज्यों में बात बुरे करें तो हाल कल हैं वहाँ, ऋषभ मणि, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, कई राज्यों में बुरे हाल हैं और राज्य सरकारें नजर बनाए हुए हैं। फराह और ऋषभ मणि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। शामली में यमुना में आए सैलाब ने हाल बेहाल कर रखा है। ये देखिए, हमारी सहयोगी भी जानकारी दे रही थी और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ का पानी खेतों में घुस गया है। जिले के किसान जो यहाँ पर हैं उनको करीब 8,000 उनकी बीघा से ज्यादा फसलें चौपट हो गई हैं। बहुत नुकसान किसानों को हुआ है। पूरे साल मेहनत करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जब खेती अच्छी होगी तो फिर उनको भी अच्छी रकम मिलेगी, लेकिन इस बार की बरसात ने किस तरह से खेती के ऊपर पानी फेरा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, यमुना जी के जलस्तर को देखते हुए मेरे द्वारा और जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं इनके द्वारा करैना के हैदरगढ़ एरिया का विजिट किया गया है। तो ये देखा गया है कि जो हमारा डेंजर पॉइंट है उससे काफ़ी नीचे है जलस्तर अभी, और कल शाम से जलस्तर घट रहा है। यहाँ पे किस तरह की ऐसी कोई संभावना नहीं है जिसको लेके यहाँ पे कुछ ऐसी संभावना बने, आशंका बने कि बाढ़ की स्थिति है। हालांकि कुछ लोगों की कुछ फसलें नष्ट हुई हैं, तो उनको अपन सर्वे करा के जो भी रेवेन्यू के नियम के हिसाब से जो भी उनको मुआवजा बनता होगा उसका डिसबर्समेंट हम विद इन टाइम करा देंगे। और अभी बढ़ते हैं आगे, आपको गाजियाबाद से भी जानकारी देते हैं, जहां के लोनी के बदरपुर इलाके में बाढ़ के हालात हैं। पूरे इलाके में देखिए पानी भरा हुआ है, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पानी ही नजर आएगा। यमुना में आई बाढ़ कई इलाकों को प्रभावित कर रही है। दिल्ली एनसीआर में देखिए, गाजियाबाद एनसीआर से का इलाके है और यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। मकान दुकान सब पानी में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। लोग पलायन कर चुके हैं। प्रदेश सरकारें लोगों की मदद कर रही हैं। उधर गाजियाबाद के लोनी के इलायचीपुर इलाके में भी यमुना का पानी आ चुका है। देखिए तस्वीरें, यहाँ पर हंथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और खेतों में पानी भर गया है। किसानों की फसलें काफी नुकसान खा चुकी हैं। हाँ, हम तहसीलदार लोनी और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी फाइनेंस समेत सभी लोग लगातार पिछले 10 दिन से अधिक से विजिट पर हैं, 24 आवर्स विजिट पर हैं। और जो हमारे क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व निरीक्षक हैं वो भी लगातार अपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ही निवास कर रहे हैं। और स्थानीय पुलिस बल के साथ हम पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा से लोगों से निरंतर अपील कर रहे हैं कि यहाँ कभी भी बाढ़ का पानी बढ़ सकता है, और इसलिए आप जो हमारे कैंप बने हुए हैं, सुरक्षित कैंप हैं, वहाँ चल करके निवास करें। लेकिन अभी लोगों पर इस अपील का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब यहाँ पानी बढ़ जाता है तब लोग कैंप की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। उधर दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना के कई इलाके तो बाढ़ की चपेट में जैसे दिख ही रहे हैं, लेकिन और कई इलाके भी अब इससे अछूते होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो फैल रहा है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यमुना बाजार इलाका बाढ़ के हालात से इस समय जूझ रहा है। देखिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। रौद्र रूप यहाँ पर यमुना ने ले लिया है और लोगों में खौफ का माहौल है। यमुना बाजार इलाके में चारों ओर पानी ही आपको नजर आएगा। तमाम घर दुकानें डूब चुके हैं। 10-10 फीट पानी है यहाँ पर। इस पूरे इलाके में लोग अपने सामान को लेकर निकल रहे हैं। एनडीआरएफ भी इनकी मदद कर रही है और सुरक्षित जगहों पर इनको पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम यमुना बाजार इलाके में मौजूद है और देखिए यहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ आम लोगों का भी। उधर यमुना में आई बाढ़ से अलीगढ़ के कई इलाके पानी से घिरे हुए नजर आए। टप्पल के कई गांव जलमग्न हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं यहाँ। ग्रामीण अपना घर सुरक्षित नहीं रख पाए, तो इसलिए घर छोड़ के उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। सबसे अधिक प्रभावित गांवों में महाराजगढ़ है, शेरपुर है, घरबार, मालव, उटासनी, किशनगंज। ये वो गांव जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद है। भाई तो कुछ भी बेचताना आया तो हम पर झूठ ना बोला आए जरूर अधिकारी नौकर मंडी में जाकर वहाँ जा भी हर साल ले जाए, कोई ना कहीं पर चारा मिले पशु को ना कुछ मिले। ये जमुना पार से लेके आते हैं चारा भैंसों के लिए हरियाणा साइड से, और पानी भी उधर भी पानी ही पानी है, जंगल में भी पानी में तो काट के लेके आते। कोई अधिकारी ना रहो साहब यहाँ तो देख के, और रात को हमें अन्य का झूठ मांस को देखने के लिए परसों आप जाए फिर पानी हमारे पास में नहीं, घेर में भर रहा
अच्छा, फिर पशुओं के लिए चारा तो चारों ना नहीं भूखे प्यासे नहीं। कट्टा भर रहे हैं जी यहाँ, किसके कट्टा भरे जा रहे हैं? मट्टी के लिए, जमुना के लिए मट्टी कट्टा भर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पर जाएंगे? जी माल से लेके जुप्पे तक जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। बागपत में यमुना खतरे के निशान के ऊपर है और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की टेंशन को बढ़ा दिया है। फसलों में जलभराव खतरा पल पल बढ़ रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और हथनीकुंड से पानी डिस्चार्ज होने के बाद बागपत में यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मैं बागपत के निवाड़ा चेक पोस्ट पर हूँ, जहाँ पर निशानबाजी की गई है, जहाँ से पता चलता है कि यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे है या ऊपर है। जो पिलर सामने आप देख रहे हैं, इसी पर निशान लगा हुआ है। फिलहाल यमुना नदी खतरे से ऊपर बह रही है और पानी का बहाव देखिए कितनी तेज है। जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक पानी ही पानी है। जितने यमुना किनारे बसे क्षेत्र हैं, खेत हैं, गांव हैं, उनमें पानी पहुंचना शुरू हो गया है। हजारों बीघा फसल जो है फिलहाल बर्बाद हो गई है। आप देख सकते हैं यमुना नदी में कितना ज़बरदस्त बहाव है और जिसको देखने के लिए लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जो आसपास के गांव हैं उन्हें भी प्रशासन ने अलर्ट कर दिया गया है। बागपत के यमुना किनारे जो गांव हैं, जागोस है, बदरखा है, काकोर है, काठा है, सुभानपुर है, तमाम गाँव में अलर्ट जारी किया है ताकि जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है उससे लोग सचेत रहें। बागपत के सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। यमुना किनारे हमें देखिए जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक पानी ही पानी है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यमुना में गश्त कर रही है ताकि जो कोई अनहोनी हो उसको देखा जा सके और सर्विलांस लगातार जो है एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर कर रही है। खबर अमेठी से है, जहां पर लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। सबसे ज्यादा दिक्कत प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को हो रही है, क्योंकि बारिश की वजह से जिले के 30 से 35 स्कूलों में पानी भरा हुआ है। स्कूल पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। बच्चे स्कूल किसी तरह से जो पहुंच रहे थे उन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है। फिलहाल जिले का बेसिक शिक्षा विभाग पानी को निकलवाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण जनपद में 30 से 35 विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यालय के जो खेल के मैदान है या जो खुली जगह है वहां जल भराव की समस्या है। हमारे सभी विद्यालय संचालित है, कोई भी विद्यालय बंद नहीं है और बच्चों को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं है। पठन पाठन कराया जा रहा है। कुछ विद्यालयों के प्रांगण में जो पानी भरा गया है उसके जल निकासी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। आगरा में बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति में देखिए अब यहाँ किस तरह से लोग अपनी गाड़ियाँ साइडों में लगा रहे हैं और जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। पानी सड़कों पर जमा है। बारिश से यहाँ पर निगम के दावों की पोल भी खुल जाती है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। ताजनगरी आगरा में पिछले 2 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने शहर में जगह जगह जलभराव कर दिया है और जाम की स्थिति हो गई है। इस समय मैं इस कॉलोनी में मौजूद हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये कॉलोनी में जलभराव हो रहा है और सबसे बड़ी बात नगर निगम की जो लापरवाही है वो साफ देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं ये जो सीवर उफान पर है वो आप देख रहे हैं, लोगों को परेशानी का सबब बनी हुई है। वही आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है जाने से कतरा भी रहे हैं। ये भैया है, इनसे बात कर लेते हैं। वो क्यों परेशान है? आपकी बैटरी बाइक है, आप डर रहे हैं जाने के लिए? हाँ, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम यही है, अगर बाय द वे में पानी वाली चला गया तो मेरा ना बैटरी ऑफ हो जाएगी, जाना पड़ेगा। मैं ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, देखिए सभी को प्रॉब्लम हो रही है और कई लोगों के वाहन भी बंद हो रहे हैं इस जलभराव की वजह से। इसका साफ जो है लापरवाही वो नगर निगम आगरा की देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए गए थे कि मानसून आने से पहले नालों की सफाई हो जाएगी, नालों की सफाई ना होने की वजह से ये जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कुमार, न्यूज़ 18 आगरा। खबर आगरा से अब, जहां पर बारिश से जलभराव से स्थिति काफी खराब है। गाड़ियां फंस गई हैं। ट्रांस यमुना क्षेत्र में कई इलाकों में पानी है। दुकानों में रखा लाखों का सामान खराब हो रहा है। यहाँ पर व्यापारियों का कहना है कि दुकानों में पानी घुसने से उनको बस नुकसान ही है। बहुत सारा नुकसान हुआ है और नाले जब हो गए दुकानदारों की दुकानों में पानी भर चुका है। दुकानदार बहुत परेशान है।
किस मार्केट में पानी घुसा है? करण सिंह डॉक्टर की मार्केट में हनी मार्केट है, उसमें कपड़े वाली में बहुत लबालब पानी भर रहा है। कितनी दुकानें थी उसमें? दुकान में है सर, उसमें करीब 20-25 दुकान है। उधर आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यमुना का जलस्तर 496.7 तक पहुंच गया है। यमुना में आए सैलाब की वजह से अहमदौला स्मारक में नीचे की तरफ यहां पर कमरे डूब गए हैं। पर्यटकों की एंट्री बैन कर दी गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बुलंदशहर में सहकारी ग्राम विकास बैंक में बारिश के बाद बुरा हाल है। तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। छत टपक रही है, छत कहीं से गिर गई है, बुरे हाल हैं, तालाब जैसी स्थिति बनी हुई है। ये बैंक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जर्जर बिल्डिंग में बैंक स्टाफ काम करने के लिए मजबूर था। बैंक की बदहाली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। बैंक कर्मी किस तरह से सहकारी ग्राम विकास बैंक में, जो कि खुर्जा शाखा का बताया जा रहा है, काम यहां पर कर रहे थे, ये चिंताजनक है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2251 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। गीरा क्षेत्र में कोका कोला बॉटलिंग प्लांट, इनके अलावा कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी करेंगे। गोरखपुर को औद्योगिक निवेश का प्रमुख हब बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं और इसे भी एक अहम कदम माना जा रहा है। सीएम योगी आज गोरखा सैनिकों की वीर गाथा को संजोने के लिए गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ यहाँ एक भव्य संग्रहालय का शिलान्यास भी करेंगे। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान उनके साथ मौजूद रहेंगे।